हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है पावर। अब देखिए, हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, विच वॉज वेरी सिमिलर टू एफ डी आर इन लीनियर मोशन। रोटेशन में उसकी एनालॉगस इक्वेशन ये बन जाती है। अब अगर मैं इसको dt से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास पावर का फॉर्मूला आ जाता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहां पे भी अगर मैं dw बाय dt कर देता हूं तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद टाउ d थीटा बाय dt। d थीटा बाय dt इज ओमेगा। ये बन गया पावर। पावर इज इक्वल टू टाउ ओमेगा। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, पावर इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर एक पहिया प्योर रोटेशन कर रहा है, प्योर रोटेशन, तो क्या होगा, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये इस तरफ मूव करेगा। मान लिया इसकी वेलोसिटी vm है। जो नीचे वाला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी माइनस vm होगी, क्योंकि जो बॉटम पॉइंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तभी तो पूरी रोटेशन हो रही है। ये है प्योर रोटेशन की बात। अब है, मान लिया ये पूरा पहिया ट्रांसलेट कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन। तो वो कैसे होगी, मान लिया इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vm है, तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी भी vm होगी, बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी भी vm होगी, क्योंकि पूरी बॉडी बिना रोटेट हुए आगे की तरफ जा रही है। लेकिन अगर रोलिंग हो रही है तो रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन। जब दोनों जुड़ते हैं तो रोलिंग बनती है। रोलिंग इस तरह से घूमेगा पहिया। तो जब ये पहिया रोल कर रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट आगे जा रहा है, ये वाला पार्ट पीछे आ रहा है, सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी vm है, इस वाले की वेलोसिटी भी सपोज vm है, तो ऊपर वाले की टोटल वेलोसिटी बन जाती है vm प्लस vm, दैट इज 2vm। तो जो टॉप पॉइंट होगा इस व्हील का, उसकी वेलोसिटी 2vm होगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब मैं बॉटम वाले पॉइंट की बात करता हूं, क्योंकि पूरी बॉडी की वेलोसिटी आगे की तरफ है vm, लेकिन इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी अपोजिट थी माइनस vm। तो टोटल बॉटम का जो पॉइंट रहेगा उसकी वेलोसिटी vm माइनस vm इज इक्वल टू 0। यानी कि हमेशा रोलिंग के टाइम पे जो बॉटम पॉइंट होता है दैट रिमेन्स एट रेस्ट। बॉटम पॉइंट की बात हो रही है। रोलिंग के वक्त जो टॉप पॉइंट है उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से डबल हो जाती है, और जो बॉटम वाला पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। या मैं ये कह सकता हूं कि जो बॉटम पॉइंट होता है दैट रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली एट रेस्ट। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। जब कोई बॉडी रोल कर रही है तो उसकी मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हम कैसे निकालें। देखिए, सपोज कोई भी बॉडी है वो रोल कर रही है। रोल करने का मतलब ये है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के आर भी होगा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन के टी भी होगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के, दैट विल बी द सम ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो v है ये बॉडी की वेलोसिटी कह लो या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कह लो, एक ही बात है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ही बॉडी की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब हमें ये बात पता है कि v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। तो यहां से ओमेगा को मैं v बाय r ले लेता हूं, तो आई एम लेफ्ट विद हाफ आई और v बाय r स्क्वायर और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। आई जो है वो एम
के स्क्वायर लिखा जाता है, जहां m तो मास ऑफ बॉडी है और k है रेडियस ऑफ गायरेशन। सो मैं इसी इक्वेशन में इसको चेंज कर देता हूं, इट विल बी हाफ एम के स्क्वायर, आई की जगह मैंने एम के स्क्वायर रख दिया, ओमेगा की जगह वी बाई आर रख दिया, या फिर हाफ एम वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, आई एम लेफ्ट विद व्हाट, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी आ जाता है। जब कोई बॉडी रोल करती है तो उसमें टोटल कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है वो आप निकाल सकते हैं। के रेडियस ऑफ गायरेशन, आर रेडियस ऑफ द रोलिंग बॉडी, वी उस बॉडी की वेलोसिटी कह लो या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कह लो, एम जो है वो उस बॉडी का टोटल मास होता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला टॉपिक जो हमारा है वो आज का लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ आपकी ये यूनिट फिनिश भी हो जाएगी। मोशन ऑफ ए रोलिंग बॉडी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। देखिए जो बॉडी रोल कर सकती है उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, इसका मतलब उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी। मैं यहां पे क्या करता हूं, एक रोलिंग बॉडी को कंसीडर करता हूं, सपोज ये कुछ भी हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क, स्फीयर, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से फोर्स इस टाइम वर्क कर रहे हैं, एक तो है बॉडी का वेट mg, तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस रोलिंग बॉडी, कौन कौन से फोर्स हैं, पहला है वेट mg जो कहां एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा एक फ्रिक्शन है जो इधर काम करेगा स्मॉल f, और मान लिया इसकी रेडियस r है, ये कंपोनेंट हो गया, क्योंकि ये अगर एंगल थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। एक फोर्स इधर काम करेगा mg sin थीटा, एक इसका रिएक्शन r काम कर रहा है। तो मेन जो फोर्स है वो फ्रिक्शन है, रिएक्शन है और वेट है। ये तो वेट के कंपोनेंट हो गए दो, ये है mg sin थीटा, ठीक है। तो दूसरा कंपोनेंट हो गया रिएक्शन r, और तीसरा है फ्रिक्शन स्मॉल f। अब ध्यान दीजिए, अब क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ रोल कर रही है, इसका मतलब mg sin थीटा बड़ा है और f छोटा है, तो नेट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। सो mg sin थीटा माइनस f, इसको हम ma मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से बॉडी रोल कर रही है, रोटेशन जो हो रही है उसकी वजह से आगे रोलिंग हो रही है। रोटेशन का रोल है फ्रिक्शन का, तो टॉर्क बराबर r इंटू एफ हो सकता है। ऑल्सो वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इन दोनों को बराबर रख देते हैं, तो यहां से आई अल्फा आ जाता है r इंटू एफ, और अल्फा बराबर होता है a बाय आर, ये ऊपर रख देते हैं, तो हमारे पास आ गया आई ए बाय आर इज इक्वल टू एफ इंटू आर। यहां से f मेरे पास आ जाता है आई ए बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इस 2 को मैं 1 में यूज करता हूं, यूजिंग 2 in 1। उस इक्वेशन में हम mg sin थीटा माइनस f की जगह आई ए बाय आर स्क्वायर लिख देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर प्लस एम ए। ऑल्सो वी नो दैट I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, जहां m बॉडी का मास, k रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इसमें जब पुट करेंगे इट विल बिकम mg sin थीटा इज इक्वल टू m k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, a दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और m भी कॉमन ले लेते हैं, प्लस
1, यहां रह जाएगा एम ए। देखिए मैंने एम भी कॉमन ले लिया, आई की वैल्यू एम के स्क्वायर थी, एम भी कॉमन ले लिया, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहां से ए आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब बॉडी कोई भी हो, अगर हम सेम इंक्लाइन प्लेन से भी उसको नीचे ड्रॉप करते हैं तो रेडियस ऑफ गायरेशन पे डिपेंड करता है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर रिंग के लिए हमें पता है एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो यहां से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को 1 लिखा जा सकता है, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा जी साइन थीटा बाय 1 प्लस 1, यानी कि हाफ जी साइन थीटा। ये आपके लिए रिंग की एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अगर डिस्क के लिए लें, फॉर डिस्क में जो आई होता है वो हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो मैं एम के स्क्वायर की जगह एम आर स्क्वायर ले लेता हूं, यहां से बाय 2, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ए आ जाएगा जी साइन थीटा बाय 1 प्लस 1/2, 3/2 या 2/3, तो ए आ जाएगा 2/3 जी साइन थीटा। इस तरह से हम डिफरेंट बॉडीज के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस एक्सेलरेशन से वो इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ रोल करती हुई आएंगी। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। यहां से आपका ये रोटेशन पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अगर ऐसा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें।